ईरान का इसराइल पर बड़ा मिसाइल हमला। ईरान ने इसराइल पर 400 से ज्यादा बैलिस्टिक लॉन्ग रेंज मिसाइल दाग दिए। तल अवीव में एहताब को निशाना बनाया गया। इसराइली आयरन डोम कई मिसाइलों को रोकने में नाकाम। मुतादिद ईरानी मिसाइल निशाने पर जा लगे। तल अवीव धमाकों की आवाज से गूंज उठा। हमले के बाद पूरे इसराइल में सायरन बज उठे। शहरियों ने भागकर शेल्टर्स में पनाह ले ली। इसराइली दारुल-हुकूमत में फायरिंग के भी वाकयात, 10 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। ईरानी पासदाराने इनकलाब गार्ड का कहना है 80% मिसाइल निशाने पर लगे। इसराइल पर हमला इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह की शहादत का बदला है। मिसाइल हमले की वीडियोज भी जारी कर दी। बेशतर ईरानी मिसाइलों को फिजा में तबाह कर दिया। इसराइली दिफाई निजाम आयरन डोम का दावा। इसराइली फौज का कहना है फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर फाल है। मिसाइल हमलों में सिर्फ 2 अफराद मामूली जख्मी हुए। आई डिफेंस फोर्सेस के तर्जमान का कहना है कि ईरान को मिसाइल हमले के नताइज भुगतना होंगे। इसराइली जंगी काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया। ईरान अब अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म ही समझे, जवाब सही वक्त पर दिया जाएगा। ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी, इसकी कीमत अदा करना होगी। ईरान नहीं जानता हम अपने दिफा और दुश्मन को जवाब देने के लिए हर हद तक जा सकते हैं। इस्राइली वजीर आजम की धमकी। नेतन्याहू कहता है हम अपने बनाए हुए असूलों पर कायम हैं, जो भी हमलावर होगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान ने सैकड़ों मिसाइल फायर किए। दुनिया के सबसे जदीद एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरानी हमले को नाकाम बना दिया। इस्राइली वजीर आजम ने हमला नाकाम बनाने में मदद करने पर अमरीका का शुक्रिया अदा किया। ईरान को हमले के नताइज भुगतना होंगे। अमरीकी सदर कहते हैं इसराइल के दिफा में मदद के लिए तैयार हैं। जो बाइडन ने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग बुला ली। अमरीकी वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन कहते हैं कि ईरान का इसराइल पर मिसाइल हमला नाकाबिल कबूल है। पूरी दुनिया को ईरान के हमले की मजम्मत करनी चाहिए। इसराइल ने मौसर तरीके से हमले को नाकाम बनाया। आज का हमला स्टेट की तरफ से स्टेट पर हमला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा ईरानी हमलों के खिलाफ इसराइल के साथ खड़े हैं। ईरान सालों से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती करता आ रहा है। अगला हमला इससे भी कहीं ज्यादा तकलीफदेह होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की इसराइल और अमेरिका को सख्त वार्निंग। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने इसराइल के खिलाफ मिसाइल हमले को फैसला कुन रद्द-ए-अमल करार दे दिया। कहा ईरानी हमला इसराइली जारहियत का रद्द-ए-अमल है। खित्ते में अमन के लिए जायज हक का इस्तेमाल किया गया। सह्यूनी रियासत की जारहियत के खिलाफ फैसला कुन जवाब दिया गया। ईरान जंगजू नहीं लेकिन किसी भी खतरे के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। यह हमारी ताकत का सिर्फ एक गोशा है। ईरान के साथ तनाज़े में ना पड़े। अक़वाम मुत्तहिदा ने ईरानी मिशन ने कहा कि इसराइल को ईरानी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी का जवाब दिया गया है। इसराइल की दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब। ईरानी मिसाइल हमलों पर इसराइली वजीर आजम की दौड़ें लग गईं। नेतन्याहू की खौफ के आलम में भागने की वीडियो वायरल। हमलों के दौरान इसराइली शहरी घरों को छोड़कर पनाहगाहों में छुप गए। ईरानी हमले के बाद गजा में जश्न का समा। फलस्तीनी अवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी तादाद में लोगों ने लब्बैक या अक्सा के नारे लगाए और खुशी का इजहार किया। जश्न की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मुसलमानों के खून के प्यासे इसराइल का जंगी जुनून। गजा के बाद लबनान और अब शाम पर भी हमला कर दिया। इसराइली फौज का शाम पर फिजाई हमला। खातून सहाफी समेत 3 शहरी शहीद, 19 जख्मी। दमिश्क पर इसराइली हमलों के बाद आग भड़क उठी। कई गाड़ियां जलकर खाकतर। इसराइल का जनूबी शाम में 3 रडार स्टेशन पर भी हमला। ईरान का इसराइल पर हमला। PIA ने अपनी तमाम परवाजों को ईरानी फिजाई हदूद इस्तेमाल करने से रोक दिया। PIA ने एयरलाइन के तमाम कप्तानों और फ्लाइट ऑपरेशन को अहकाम जारी कर दिए।
BLA को बड़ा धचका। बलोचिस्तान के इलाके हन्नाई में दहशतगर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज का कामयाब ऑपरेशन। जराये के मुताबिक खुफिया इत्तलात की बुनियाद पर किए गए ऑपरेशन में BLA के 6 अहम दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। तमाम हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और मासूम लोगों पर बराह रास्त हमलों में मुलव्विस थे। ज़ैक गोल्डस्मिथ का इसराइल की कार्रवाइयों की हिमायत का ऐलान। बानी PTI के साबिका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के भाई ज़ैक गोल्डस्मिथ ने हर हद पार कर दी। ज़ैक गोल्डस्मिथ का कहना है कि इसराइल अपने वजूद की जंग लड़ रहा है। इसराइल की जीत से बेशुमार मजलूम इंसान आज़ाद हो सकते हैं। खुदा न करे इसराइल हार गया तो इसका सफाया हो जाएगा। इसराइल की हिमायत से वाज़ेह होता है कि गोल्डस्मिथ खानदान बेहिसी की निचली तरीन सतह पर गिर चुका है। तहरीक इंसाफ की आज एहतजाज की कॉल। मियांवाली, फैसलाबाद, बहावलपुर में आज और कल दफा 144 नाफिज। पंजाब हुकूमत ने सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहिरे, एहतजाज पर पाबंदी लगा दी। कालाबाग में रेलवे पुल और जिनाब इराज को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जिले भर में मोबाइल फोन सर्विस भी बंद। गोजरा मोटरवे M4 को भी कंटेनर्स लगाकर सील कर दिया गया। पंजाब पुलिस की भारी नफरी तैनात। तहरीक इंसाफ के जुमे के रोज एहतजाजी मुजाहिरे की कॉल पर इस्लामाबाद पुलिस मुतहरिक। वफाकी दारुल हुकूमत की अहम शाहराहों पर कंटेनर्स लगना शुरू। रास्ते बंद होने से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम। इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक कराए गए थे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इंतखाबात का रिकॉर्ड डिजिटल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है। FIA हमारे मरकजी दफ्तर से सारा रिकॉर्ड ले गई। अदालत ने FIA को नोटिस किया है। उम्मीद है हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। रिकॉर्ड मिल गया तो 22 अक्टूबर को केस मुंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर नाटक किया। इंट्रा पार्टी का मामला जमहूरियत की बुनियाद है। पाकिस्तान इंतशार की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बानी रुकन PTI अकबर एस बाबर का कहना है, लगता है डयाला जेल नहीं PTI का मरकजी दफ्तर है। मुल्क में बड़ी कॉन्फ्रेंस होने वाली है, इसीलिए इंतशार की सियासत की कॉल दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने विभागीय काबीना का आज होने वाला इजलास फिर मुलतवी कर दिया। IMF के साथ हालिया मुआहदा दौरा अमेरिका पर काबीना को ब्रीफिंग दी जाना थी। वज़ीर-ए-आज़म ने SCO इजलास बारे काबीना को एतमाद में भी लेना था। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म आज दौरा पाकिस्तान पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। सदर और वज़ीर-ए-आज़म समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें होंगी। इशाइये में शिरकत करेंगे। दो तरफा ताउन को बढ़ाने पर बातचीत होगी। मलेशिया के वज़ीर खारिजा मोहम्मद हसन इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तान का बैंकिंग सेक्टर बेहतरी की जानिब गामजन। आलमी मैशत दिन ब दिन तब्दील होती जा रही है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद बैंकिंग ऑफ फ्यूचर फोरम से खिताब। कहते हैं बैंकिंग सेक्टर में भी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। मुआशी तरक्की के लिए हुकूमत बेहतरीन इक़दाम कर रही है। पाकिस्तान और रूस के माबैन दो तरफा सरमायाकारी पर ब्रेक थ्रू। दोनों ममालिक के दरमियान अहम शोबों में MOUs पर दस्तखत हो गए। रूस और पाकिस्तान में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टूरिज्म, दीगर शोबों में मुश्तरका कारोबारी सरगर्मियां होंगी। आर्टिकल 63A की तशरीह से मुताल्लिक नजरसानी अपीलों पर समाअत जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। गुज़श्ता रोज जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से बेंच में शमूलियत से इनकार के बाद नया बेंच तश्कील दिया गया था। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस 2024 के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तें यकजा करके पेश करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दरखास्तों के काबिल समाअत होने के बारे में दलाइल तलब कर लिए। अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल मुआवनत के लिए 7 अक्टूबर को तलब। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से डिस्ट्रिक्ट दादू में फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद।
वाही, पिंडी और डिस्ट्रिक्ट दादू में आर्मी के डॉक्टर्स ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया, मुफ्त टेस्ट की सहूलत फराहम की, अद्वियात और सप्लीमेंट्स भी दिए। दीर में पाक फौज, फ्रंटियर कोर, खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैली का इनेकाद। इलाका मशीरान, तलबा व तालबात, उलमा और सियासी नुमाइंदान की शिरकत। शुरका ने पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के हक में बैनर्स उठा रखे थे। स्टूडेंट तहरीक बिहाड़ी के ज़ेर एहतमाम आईनी तरमीम के हक में रैली निकाली गई। नौजवानों की रैली में भरपूर शिरकत। मुकर्रिरीन ने नौजवानों को कौम का असासा करार देते हुए कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम में नौजवानों का किरदार नाकाबिले फरामोश है। मकबूजा कश्मीर में मोदी की जानिब से इलेक्शन ड्रामे के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में एहतजाज। छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। शुरका की मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी, नाम निहाद इंतखाबात की शदीद मजम्मत। इंग्लैंड क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। इंग्लिश टीम की क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। दोनों टीमों के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला मैच 7 से 11 अक्टूबर तक मुल्तान में खेला जाएगा। बाबर आजम ने कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया। कप्तानी अच्छा तजुर्बा, लेकिन वर्कलोड में इजाफा हो गया था। अब तक जो हासिल किया इस पर फख्र महसूस करता हूं। बतौर खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार हूं। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बयान। चाबहार ईरान में बैनुल-अक़वामी जीप क्रॉस रैली। पाकिस्तानी ड्राइवर के नाम जुनैद हूद का ताल्लुक बलोचिस्तान के शहर गवादर से है। जुनैद इससे पहले भी 2 बड़े टाइटल हब और गवादर जीप रैली अपने नाम कर चुके हैं। और जनूबी वज़ीरिस्तान में पाक फौज और फ्रंटियर कोर साउथ के ताउन से स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला खेलों का मेला 26 अक्टूबर तक जारी रहेगा। स्पोर्ट्स फेस्टिवल में जनूबी वज़ीरिस्तान से क्रिकेट की 136, वॉलीबॉल की 97 और फुटबॉल की 146 टीमें हिस्सा लेंगी। खेलों के मुकाबले जनूबी वज़ीरिस्तान के 10 मकामात पर मुनक्किद होंगे।